अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूपॉन्स। ठीक है, आप होलसेल एफबीए की लिस्टिंग्स के ऊपर अगर आप क्यूपॉन्स चलाएंगे तो आपको अमेज़ोन ज़्यादा बाय बॉक्स देगा। आपके बाय बॉक्स लेने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, अमेज़ोन एक कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस है, सेलर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस नहीं है। आप अमेज़ोन के कस्टमर्स को जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे, जितना ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट्स बेचेंगे, उतना ज़्यादा अमेज़ोन आपको एज अ सेलर रिवार्ड करेगा। ठीक है, क्यूपॉन्स का एक ऑप्शन होता है हमारे सेलर सेंट्रल में, आप डिस्काउंट्स दे रहे होते हो अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, अब दो तरह के क्यूपॉन्स होते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे एक कीवर्ड टाइप कर दिया है, रेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इस बंदे ने $5 का क्यूपॉन लगाया हुआ है। ठीक है, कि $5 ये कम अपनी प्राइस में दे रहा है। 39 होनी चाहिए थी इसकी नॉर्मली प्राइस, पर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इसने $5 का क्यूपॉन लगाया हुआ है इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, मतलब ये $5 ज़्यादा सस्ते में बेच रहा है फ़िलहाल के लिए। ये कब तक चलेगा ये पता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये ऑफ कोर्स जो आपका कस्टमर होता है अमेज़ोन के ऊपर, जब वो लिस्टिंग पे आता है तो वो चीज़, ये वाली चीज़ से जज़्ब करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आपके लिस्टिंग पे सेल्स लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एक ये होता है डॉलर का क्यूपन होता है, जिसमें आप डॉलर ऑफ करते हो। लेट से आपकी प्राइस नॉर्मली $15 थी, आपने $5 का क्यूपन लगा लिया, अब आपसे कुछ टाइम के लिए $10 में बेच रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, आपने इतना क्यूपन लगाना है कि आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपकी लिस्टिंग जो है ना और ज़्यादा मजबूत होगी, और आपका बीएसआर जो है वो अच्छा स्टेबल हो जाएगा। फिर आप क्यूपन बंद भी कर देंगे तो आपके पास सेल्स आती रहेंगी। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं अगर आपके पास होलसेल एफबीए में जो सेल नहीं हो रही हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। ठीक है, आपने देखा हुआ है कि यार जो सेलर्स हैं वो बाय बॉक्स के ऊपर बीट करते जा रहे हैं, आपको बाय बॉक्स वॉर शुरू हो गया, तो वहाँ पे भी आप इस तरह के क्यूपन्स लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये होता है डॉलर वाला क्यूपन। ठीक है, डॉलर ऑफ वाला। दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ वाला। ये आपके हाथ में होता है, आप परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं या फिर आप डॉलर ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम जाते हैं अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर। मैं बताता हूँ कि आपको ये क्यूपन्स देने किस तरह हैं। ठीक है, अब ये हमने खोल दिया अपना सेलर सेंट्रल। आप यहाँ पे गए एडवर्टाइजिंग में और आपने यहाँ पे क्यूपन्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसे क्लिक करेंगे, क्रिएट यूर फर्स्ट क्यूपन। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप बहुत सारे एसेंस हैं, अगर आप तो ये क्रिएट इन बल्क फाइल में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक या दो एसेंस है या 3-4 एसेंस है तो आप इसे मैनुअली ही करें। क्रिएट अ न्यू कूपन को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आपने अपना एसन यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना एसन पेस्ट कर लिया। सही है, ये एसन पेस्ट करने के बाद ये आपको प्रोडक्ट बता देगा कि कौन सी है। आपने इसको यहाँ पे आके मार्क कर देना है। सही है, और इसको आके आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग डेट रख सकते हैं कि भाई मैं आज से ये क्यूपन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। या फिर आप सोच रहे हैं कि यार Q4 है या ऐसा कोई दिन है, क्रिसमस है या कुछ है, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे अपने दिन सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से 15 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक दिन का क्यूपन चलाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से क्यूपन डिसाइड कर सकते हैं अपनी टाइमिंग। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जो बाय बॉक्स, लेट्स से अगर आपकी प्राइस सेलिंग प्राइस है वो 18 के हिसाब से आपने परचेजिंग की हुई है, पर आप देख रहे हैं कि यार सारे सेलर्स ने $16 पे सेल करना शुरू कर दिया है, तो आप प्राइस कम करेंगे, वो भी कम करेंगे, फिर आप कम करेंगे, इस तरह वॉर शुरू हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्यूपन चला लेने हैं। ठीक है, आपका जो भी कस्टमर होगा, इस तरह आपको अमेज़ोन बाय बॉक्स ज़्यादा देगा कि हाँ भाई ये इसकी नॉर्मल एक्चुअल प्राइस है, उससे ये कम डिस्काउंट में दे रहा है मेरे कस्टमर्स को, तो अमेज़ोन आपको ज़्यादा बाय बॉक्स देगा। आपने परसेंटेज ऑफ अगर रखना है तो आप यहाँ पे 10%, फॉर एग्जांपल 10% का क्यूपन रख लें। ठीक है, अगर आपने मनी ऑफ रखना है तो आप यहाँ पे, लेट से आपकी $18 प्राइस है, आप $17 का क्यूपन, ठीक है, ये सॉरी अपना जो है ना, आप $2 का क्यूपन लगा लें उसके ऊपर, $2 कम में बेचना शुरू कर दें। ठीक है, या $5 का उसके ऊपर क्यूपन लगा लें। ठीक है जी। अच्छा, परसेंटेज का लगा के देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये 5% का मैंने डिस्काउंट क्यूपन लगाया। अच्छा, ये क्या होता है, लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि यार एक कस्टमर जब एक बार वो प्रोडक्ट परचेज करे तो उसे एक बार ही क्यूपन मिले, तो इसे क्लिक करेंगे आप। अगर आप चाह रहे हैं कि यार बार बार सेम ही कस्टमर मुझसे क्यूपन लेता रहे, तो फिर आप इसको अनक्लिक कर देंगे। पर इससे क्या होता है, कई बार कस्टमर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं आपका।
ठीक है। फिर उससे क्या होगा, आपका जो है ना बाय बॉक्स का रेशो दोबारा जो है वो कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा कस्टमर्स इस कूपन से फ़ायदा उठाएंगे उतनी ज़्यादा सेल्स आपको आएंगी। अल्टीमेटली आपके ओवरऑल बाय बॉक्स पे और आईपीआई स्कोर पे भी आपका इसका इसका जो है फ़र्क आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए मेरी सजेशन ये है कि इसको लिमिट कर दें आप। ठीक है। उसके बाद ये बजट कह रहा है आपका, बजट आपका कितना है, तो मिनिमम $100 बजट होता है दिन का। ये इतने लगते नहीं है। ठीक है, $100 की कैलकुलेशन होती है इसमें। लेट से 200 की प्रोडक्ट है आपकी, उस पर आप 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब $10 आपने डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, वो $10 का क्यूपन है। 10 आप सेल्स करेंगे तो आपका ये मिनिमम 100 वाला बजट पूरा हो जाएगा। ठीक है, $100 आपने समझ लें कि वहाँ से नुकसान उठा लिया। अल्टीमेटली आप नुकसान ही उठा रहे होते हो, जाहिर सी बात है, डिस्काउंट देकर। ठीक है, और पर यह है कि उसका बिज़नेस के ऊपर और बाई बॉक्स के ऊपर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, अब इस कूपन की वजह से आपको 10 और सेल्स भी मिलती हैं, क्योंकि आपका बाई बॉक्स का जो गेम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कूपन टाइटल भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ Q4 आने वाला है, तो सेव 5% ऑन Q4 मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप या फिर आप जो है ना प्रोडक्ट का नाम भी लिख लेते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप कस्टमर्स को टारगेट करना चाहें अगर, तो कस्टमर्स को टारगेट भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स को, स्टूडेंट मेंबर्स को या फैमिली मेंबर्स को। ये अमेज़ॉन के जो है मेंबरशिप के डिफरेंट वो होते हैं, मेंबरशिप्स होती हैं डिफरेंट। किस तरह की मेंबर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, हम ऑल कस्टमर्स करेंगे। हम क्योंकि होलसेल एफबीए करते हैं, तो हमें ऐसा कोई स्ट्रेटजी फॉलो करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर दूँगा, और ये डिटेल्स मुझे आपको फाइनलाइज़ करके बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट है तुम्हारी, तुमने ये बिड सेट की हुई है, और ये तुमने अपना परसेंटेज का कूपन लगाया हुआ है। इसको जब आप सबमिट कर देंगे यहाँ से इस तरह, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि वी रिसीव्ड कूपन सबमिशन। ये आपको 6 घंटे के अंदर अंदर आपको एक नोटिफिकेशन देगा, ईमेल देगा कि भाई तुम्हारा कूपन सेट हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कूपन्स में आके आप सबमिटेड है, इसके बाद ये रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, जब ये कूपन शुरू हो जाएगा, यहाँ पे रनिंग में आके आप ये चेक भी कर सकते हैं। सेम ही जगह पे आके चेक कर सकते हैं कि इस कूपन की वजह से आपकी कितनी सेल्स आ रही हैं, और क्या आपका जो है ना पैसा खर्च हो रहे हैं, कितनी सेल्स आ रही हैं, फ़ायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, ये सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। होलसेल एफबी की लिस्टिंग से जब मेरे पास सेल्स नहीं आती तो मैं प्राइस नहीं कम कर सकता, मैं प्राइस नहीं कम करता, मैं कूपन्स चलाता हूँ। ठीक है, इससे आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलता है। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।